नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं सैयद हुसैन। टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करते हुए सभी को ठीक उसी तरह चौंकाया जैसे वो क्रिकेट के मैदान में अपने हेलीकॉप्टर शॉट से गेंदबाजों को हैरान कर दिया करते थे। अचानक लिए इस फैसले ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। कोई हैरान है तो कोई ये कह रहा है कि यह फैसला धोनी का है या फिर। आज हम बड़ी बहस में संन्यास के पीछे की इनसाइड स्टोरी की करेंगे बात। तो सबको चौंकाते हुए टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सूत्रों ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद धोनी ने एक कड़ा फैसला किया है। वहीं बीसीसीआई ने भी धोनी के संन्यास लेने की पुष्टि कर दी है। धोनी ने संन्यास का यह फैसला मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट के तुरंत बाद लिया। इस बीच भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के तहत आखिरी मैच में अब विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान होंगे। रांची के राजकुमार ने किया हैरान, सफेद जर्सी को धोनी का बाय बाय। मैदान के बाहर से माही का टेस्ट को अलविदा। क्यों चौंका गए धोनी? माही का है फैसला या फिर? मेलबर्न की ये तस्वीरें अब यादगार हैं। भले ही टीम इंडिया को सीरीज में हार मिली हो, लेकिन ये तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट फैंस के जहन में जिंदा रहेंगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तान रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी अब दोबारा सफेद जर्सी में नजर नहीं आएंगे। जी हां, मेलबर्न टेस्ट ड्रॉ होने के बस कुछ ही देर बाद जो खबर आई उसने सभी को हैरान कर दिया। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि शहंशाह क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के बाद सभी का चहेता और झारखंड वासियों का लाल माही इस तरह टेस्ट क्रिकेट से विदाई लेगा, वो भी मैदान से बाहर। कईयों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि धोनी ने संन्यास लिया है। उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी चल रहा था। टेस्ट में एक आध थोड़ा निराशा हासिल हुआ, उसके चलते ये नहीं होना चाहिए था कि उनको छोड़ देना चाहिए था क्रिकेट, क्योंकि आलोचना से सब घिरता है। ऐसा नहीं कि सबको छोड़ देना चाहिए। संघर्ष करने वाले, मेहनत करने वाले और फिर उस स्थिति का सामना करने वाले ही व्यक्ति महान बनते। उनका क्रिकेट अभी काफ़ी खेल सकते थे, अभी वो कम बैक करने का उनको बहुत ज़्यादा चांसेस था, मगर इस टाइम पे उनका रिटायरमेंट के लिए टेस्ट टीम से ये ठीक नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जिस खिलाड़ी ने भारत को ना जाने कितनी खुशियों से नवाजा, जिस कप्तान ने अपने दम पर भारत को 2 वर्ल्ड कप के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 का ताज पहनाया, क्या उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर विदाई लेनी चाहिए थी? क्या उसे सीरीज के बीच में टीम का साथ छोड़ना चाहिए था? क्या सिडनी टेस्ट के बाद या वर्ल्ड कप के बाद यह ऐलान करना ज्यादा मुनासिब नहीं होता? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिवाय धोनी के कोई नहीं दे सकता, लेकिन मलाल सभी को है। पर जैसे मैदान में अनहोनी को होनी में तब्दील कर दिया करते थे धोनी, कुछ उसी अंदाज में धोनी के संन्यास की टाइमिंग ने सभी को हैरान कर दिया। फैंस आज उसी तरह हैरान हैं जैसे हेलीकॉप्टर शॉट के बाद गेंदबाज हो जाते हैं, लेकिन सभी के दिल में एक मलाल है कि काश माही रांची से टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सभी को चौंका दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। जो एक तस्वीर दिखा रहे थे वो हाथ मिला रहे हैं स्टीवन स्मिथ से, दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से। एक यादगार तस्वीर ये हो गई क्योंकि अब धोनी इस तस्वीर में इस वाइट जर्सी में दोबारा नहीं दिखेंगे मैदान में। चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या यह धोनी का फैसला था या फिर दबाव था? क्या कुछ वजह थी जो धोनी ने बीच सीरीज में ही संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त निखिलेश रंजन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत निखिलेश जी आपका, और साथ ही साथ सुनील कुमार जी हैं, दोनों पूर्व क्रिकेटर। सुनील कुमार के बारे में आपको बता दें कि आपकी कप्तानी में ही धोनी ने
बिहार रणजी टीम में डेब्यू किया था। बहुत बहुत स्वागत सुनील जी आपका भी। और पहला सवाल सुनील जी हम आपसे ही करना चाहेंगे, आप कप्तान थे जब महेंद्र सिंह धोनी बिहार की तरफ से उन्होंने खेला, उन्होंने डेब्यू किया, आप भी विकेट कीपर, वो भी एक विकेट कीपर, सुनने में ये भी आता है कि आपने अपने दस्ताने उतार कर धोनी को दे दिए। कितना ज्यादा आप आज चौंके हैं इस फैसले को, एक बतौर कप्तान, आप भी कप्तान रह चुके हैं, बतौर कप्तान अगर सीरीज के बीच में ऐलान कर देते हैं रिटायरमेंट का, ये कितना चौंकाने वाला फैसला? इसमें कोई शक नहीं सैयद कि बहुत चौंकाने वाला डिसीजन है। किसी ने सोचा नहीं था कि शायद धोनी अभी रिटायरमेंट लेंगे, और किसी के जहन में ये बात भी नहीं थी, और नहीं कि इस तरह की कोई सुगबुगाहट भी दिख रही थी कि धोनी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे। लेकिन अचानक ये फैसला आना, इसकी वजह मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन जो फैसला उन्होंने लिया है कुछ सोच समझ कर लिया होगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय टीम के लिए शायद ये जल्दीबाजी थी। मुझे लगता है कि धोनी को रिटायरमेंट का प्लान करना था, बीसीसीआई को बताना था, उसके बाद रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ पीछे हुआ है जिसकी वजह से धोनी ने ऐसा किया है, जो शायद एक विवाद को खड़ा करता है। कुछ ना कुछ पीछे हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, किस तरफ आपका इशारा है? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है सैयद कि उनके साथ गुजरा क्या है, क्योंकि अगर आप देखें जब से वो कप्तानी कर रहे हैं किसी भी बात में नहीं रहे, किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई। जो प्रदर्शन उनका टेस्ट क्रिकेट में रहा हो, वनडे क्रिकेट हो या अभी T20 में, लगातार बहुत बढ़िया करते रहे। हालांकि अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक बल्लेबाज के रूप में उतना सफल नहीं रहे जितना वनडे क्रिकेट में रहे, लेकिन फिर भी एक कप्तान के तौर पर और टीम को जिस तरह से उन्होंने संभाला, उनकी कप्तानी में टीम ने जितना अच्छा प्रदर्शन किया, तो लग नहीं रहा था कि धोनी अभी टेस्ट टीम के लिए टेस्ट टीम से बाहर होंगे, कप्तानी छोड़ेंगे। लेकिन अचानक ऐसा डिसीजन आया है, तो मुझे लगता है कि शायद चयन होगा, कोई किसी तरह का दबाव रहा हो, या फिर कुछ और बातें रही हो जिसके कारण ऐसा करना पड़ा। कुछ और बातें रही हो, कई कुछ बातें हो सकती हैं। बिल्कुल निखिलेश रंजन जी, आप भी एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर के लिए कितना बड़ा फैसला होता है संन्यास लेना, क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लिए खेले। सचिन तेंदुलकर का हमें बयान याद है, वो कहते थे कि जब तक मुझे उम्र से कोई मतलब नहीं है, मैं जब तक अपना बेस्ट दे सकता हूं मैं खेलूंगा। धोनी अपना बेस्ट ठीक है, थोड़ा सा पिछले कुछ सीजन में ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं विदेशी सरजमी पर खासतौर से धोनी के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको उन पर दबाव डाल रही हैं, लेकिन क्या धोनी जैसा खिलाड़ी दबाव में आकर ये फैसला ले सकता है? निखिलेश रंजन जी। नहीं सैयद, मुझे ये नहीं लगता कि धोनी जिस तरीके का व्यक्तित्व, जिस तरीके का वो खिलाड़ी है, उसके ऊपर कभी भी कोई दबाव में वो कोई काम नहीं करता। हम जितना धोनी को जानते हैं, हम लोग साथ में खेले हैं, वो जिस तरीके का खिलाड़ी रहा है, ये धोनी का अपना स्टाइल है। आप उसके कैरियर को कभी भी आप देख लें, वो अपने डिसीजन से सबको ऐसे ही चौंकाता रहा है। और मुझे नहीं लगता इसके पीछे क्या विवाद है, ये हम लोग नहीं जान सकते, धोनी ही बता सकते हैं। लेकिन एज ए क्रिकेट प्लेयर किसी भी खिलाड़ी को इस तरीके का डिसीजन अचानक लेना पड़े, ये तो सही में सोचने वाली बात है। लेकिन बीइंग ए क्रिकेट प्लेयर हम सब उसके इस फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे वनडे और जो भी 2020 खेलेंगे इंडिया के लिए, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अभी वो। लेकिन निखिलेश रंजन जी, एक सवाल यहाँ पर होता है, जैसे सुनील जी ने भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कहीं ना कहीं जो एक इशारा कर रही हैं कि उस पर यह फैसला लिया गया है। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे निखिलेश रंजन जी कि आपको याद होगा लगातार पिछले कुछ दिनों से, अगर सौरव गांगुली हो, कीर्ति आजाद हो, सुरेंद्र खन्ना हो, यहां तक कि सुनील गावस्कर का भी बयान आया था, लेकिन किसी ने संन्यास पर नहीं कहा था। सब कप्तानी के ऊपर में कह रहे थे कि शायद टेस्ट क्रिकेट में धोनी को कप्तानी नहीं देनी चाहिए। यह क्यों पिछला कुछ फेस चल रहा था? क्या मजबूत विकल्प के तौर पर विराट कोहली का सामने आना, एडिलेड टेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी और बल्लेबाजी की, वो कुछ ऐसा दबाव था जो धोनी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो धोनी के ऊपर वो विराट कोहली के प्रदर्शन, चाहे कप्तानी को लेकर किसी तरीके का संशय था उसके मन में। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि धोनी वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ प्रेशर लेके वो बहुत ज़्यादा वो खेलने वाला इंसान है नहीं। तो इस तरीके का अपना वो बेस्ट शायद वो नहीं दे पा रहा होगा, जिस तरीके से पिछले 2 लास्ट मैच में वो आउट हुए हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो क्रिकेट को अब बहुत ज़्यादा दिन वो अपने सर पे बोझ लेके नहीं खेल सकता था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो अपना बेस्ट अब शायद टेस्ट क्रिकेट को अब नहीं दे पाए। ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह है, वो हम भी मान रहे हैं, वो आंकड़े भी बता रहे हैं। पिछले 6 सीरीज विदेशी दौरे पर 6 सीरीज में भारतीय टीम को कामयाबी नहीं मिली, जिसमें 2 बार व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। सुनील जी, ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार भी व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था, इंग्लैंड में भी व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार टीम इंडिया व्हाइट वॉश तो बचा चुकी है इंग्लैंड में, लेकिन फिर इस बार हार मिली। तो कुछ ऐसी चीजें थी, साउथ अफ्रीका सीरीज थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो धोनी पर दबाव डाल रही थी। लेकिन फिर वही सवाल, ठीक है, आप पर दबाव था, आपको हो सकता है कि बीसीसीआई ने यह भी बोल दिया हो कि इस बार अगर ऑस्ट्रेलिया में आप सीरीज हारते हैं तो शायद आपके लिए ये अंतिम दौरा होगा बतौर कप्तान, टेस्ट कप्तान।
सारी चीज अपनी जगह पर, लेकिन क्या बीच में इस तरीके से छोड़ना, क्योंकि आपकी जगह वृद्धिमान साहा खेलेंगे, उनको कैसा अनुभव है हम जानते हैं, और एक बिना अनुभव के खिलाड़ी किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में परेशान होता है, चाहे वो लोकेश राहुल हो जो हमने देखा इस टेस्ट मैच में भी, रिद्धिमान साहा को भी एडिलेड में याद कीजिए किस वक्त उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी थी। तो क्या यह फैसला 20 सीरीज में कप्तानी छोड़ देना कहां तक जायज? देखिए मेरे हिसाब से ये सही नहीं है सैयद, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको पूरा सीरीज कंप्लीट करना चाहिए था। उसके बाद अगर किसी तरह का दबाव था या फिर कुछ भी था तो बीसीसीआई से बात करनी थी, चयनकर्ताओं से बात करना था। 20 सीरीज में छोड़ने की जरूरत नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया एक टफ टीम है, वहाँ पे खेलना किसी भी नए लड़के के लिए बहुत आसान नहीं होता। धोनी को ये टेस्ट सीरीज पूरा करना चाहिए था। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आखिर इस तरह का डिसीजन अचानक आना कहीं ना कहीं कुछ पीछे दिखता है। लेकिन अगर आप जैसा बात कर रहे थे पहले, इसके पहले जितने भी विदेशी दौरे हुए हैं जहाँ पे धोनी कप्तान के रूप में अपने आप को बहुत अच्छी तरह साबित नहीं कर पाए। अगर आप देखें इंग्लैंड में 4-0 से हार गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए वहाँ 4-0 से हारे, तो कहीं ना कहीं उनके कप्तानी पे सवाल उठ रहा था। और ऐसे भी अगर आप देखें एक बल्लेबाज के रूप में धोनी को अगर आप देखें तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है टेस्ट क्रिकेट में विदेशों में बहुत बढ़िया रहा नहीं है, चाहे वो कप्तान के रूप में रहा हो या फिर एक प्लेयर के रूप में रहा हो, तो बहुत बढ़िया नहीं था। और मुझे लगता है कि धोनी को शायद अब ये लग रहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट को वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जितना बढ़िया उनको परफॉर्मेंस देना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी टीम उनके कप्तानी में जितना बढ़िया करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ऐसा डिसीजन हुआ होगा। लेकिन बतौर एक क्रिकेट खिलाड़ी, एक क्रिकेट फैन या क्रिकेट आलोचक, अगर कोई कहे कि यह फैसला नए साल पर तोहफे जैसा है तो कितना ज्यादा हैरानी करने वाला है सुनील जी और निखिलेश रंजन जी। आप दोनों से इस पर हम जवाब चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सही मायने में यह बयान सुनाते हैं। एक दो बयान आपको एक साथ हम सुनाने जा रहे हैं किस तरीके से धोनी के फैसले पर कीर्ति आजाद और सुरेंद्र खन्ना ने कहा है। सुरेंद्र खन्ना ने जो कहा है वो सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए कीर्ति आजाद और सुरेंद्र खन्ना का बयान। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कप्तानी से यदि संन्यास वो 2 साल पहले ले लेते और टीम में खेलते रहते तो उनके अनुभव का बड़ा लाभ होता। और साथ ही साथ जो नए खिलाड़ी कप्तान बनते हैं, मेरे माइंड जैसे कोहली को ही बनना चाहिए, तो उनको भी उनके अनुभव का फायदा होता। तो लगता है कोहली एक बेहतर कप्तान से अवश्य होंगे, और मेरे ख्याल से अगले 10 साल के बाद उनको भी हटाना चाहिए, क्योंकि वह भी उनके भी आइडियाज खत्म हो जाएंगे। तो जो लोग नए आते हैं उनको देना चाहिए। और जैसे ही आपको लगे स्टेल हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में देखिए ना, स्टीव स्मिथ को ले आए, ये नया लड़का है 23 साल के, 10, 12, 15 साल तक कप्तानी करेगा। इससे पहले रिकी पॉन्टिंग थे, उसके पहले आपके उनके दूसरे कप्तान थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सब 23-24 साल में लाते हैं, 10 साल तक खिलाते हैं। जैसे ही देखते हैं गड़बड़ हो रहा, कहते हैं साहब लास्ट सीरीज है बाहर जाओ। We have lost to mediocre Australian and English sides, and his performance has been below par. He has been an outstanding player and captain in 2020 and one-day cricket. India has won the World Cup under his captaincy in that. He's done yeoman service to Indian cricket, and he made life easier for Indian fans and also the selection committee. But the question raises that I think it's a New Year gift to all of us. I think that's enough for you. इट्स ए न्यू ईयर गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। सुनील जी और निखिलेश रंजन जी, पहली प्रतिक्रिया सुनील जी आपसे। क्या एक खिलाड़ी, सुरेंद्र खन्ना खुद एक प्रूफ क्रिकेटर हैं, आप भी प्रूफ क्रिकेटर हैं, निखिलेश रंजन जी भी यहाँ पर प्रूफ क्रिकेटर हैं, एक के प्रूफ क्रिकेटर क्या इस तरीके से कह सकता है कि नए साल का तोहफा दे दिया धोनी ने? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि बहुत दुखद बात है कि एक टेस्ट क्रिकेटर इस तरह की बात एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बोल रहे हैं जिनका इतिहास अगर आप देखें तो ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर बल्लेबाज धोनी रहे, अभी तक के हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने बहुत बढ़िया किया है। जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी की बात है, उनकी कप्तानी में भारतीय टीम नंबर 1 हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनके बारे में इस तरह का बात करना कि उनका रिटायरमेंट न्यू ईयर गिफ्ट है भारतीय के लिए, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। निखिलेश रंजन जी, जाहिर है कि पिछले कुछ सीरीज में और वो भी विदेशी दौरों पर टीम इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, धोनी बतौर बल्लेबाज भी अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन यह आंकड़ा भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि अभी भी भारत के सबसे सफलतम कप्तान टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 27 जीत भारत को दिलाई है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। उसके बाद क्या ऐसा कहना मैंने देता है, चाहे कीर्ति आजाद हो या फिर सुरेंद्र खन्ना जैसे खिलाड़ी हो, दोनों टेस्ट क्रिकेटर। आप जरा सोच लीजिए सैयद कि आज धोनी को अगर ये स्टेटमेंट सुनने को मिले, हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि ये न्यू ईयर का गिफ्ट है, ये एक क्रिकेट प्लेयर के लिए कितना दुख की बात है, जिसने अपना पूरा ज़िंदगी पूरा क्रिकेट वो पूरे अपने इंडिया को दिया, जिस तरीके से हम लोग को हर चीज़ के लिए खुशी प्रदान की, चाहे वो आप वर्ल्ड कप हो, आप T20 वर्ल्ड कप हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीता उसने, IPL जीता, सारे जो भी फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के उसमें सारे उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिए। और आज वो जब कुछ अपना एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसको लेकर इस तरीके के उसको न्यू ईयर का गिफ्ट है हम सबों के लिए, बहुत ही दुखद की बात। बिल्कुल, हम आंकड़े भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि धोनी ने किस तरीके से भारतीय टीम को कई उपलब्धियां दिलाई हैं और खुद उनका करियर
अय्यर बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज कैसा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनील जी, एक सवाल जो बड़ा खड़ा होता है वो ये कि ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात की जाए तो क्या सही मायनों में आप देखें तो उनका प्रदर्शन ऐसा हो गया था कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था बतौर सुरेंद्र खन्ना, या फिर उन्हें अभी कम से कम सिडनी में आखिरी टेस्ट मैच में एक मौका देना चाहिए था? देखिए सैयद, आलोचना करना बहुत आसान होता है, कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है। मुझे अगर आप दिखा दें भारतीय क्रिकेट में धोनी के समकक्ष बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में कौन आता है, मेरे हिसाब से कोई ऐसा भी क्रिकेटर नहीं है, विकेट कीपर बल्लेबाज, जो धोनी का जगह ले सकता है। हाँ, आलोचना करने के लिए हम कुछ भी कह दें वो अपनी जगह बात हो गई। अगर आप बात करें कि विदेशों में भारतीय टीम ने उनके कप्तानी में बहुत खराब किया है, देखिए सुनील जी, ग्राफिक्स से ही हम दिखा रहे हैं। आप देखिए 90 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 6 शतक लगाया, 4876 रन बनाए, 224, एक विकेट कीपर होते हुए नवाज टेस्ट मैचों में बड़ी उपलब्धि, 38 स्टंप और 250 से ज्यादा कैचेज। अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो तकरीबन करीब 300 के करीब उनकी ये डिसमिसल्स हैं टेस्ट क्रिकेट में। और बतौर कप्तान उन्होंने 27 जीत भी दिलाई 60 मैचों में। क्या ये आंकड़ा ये कहने पर किसी को मजबूर कर देता है कि इट्स ए न्यू गिफ्ट? देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय टीम जब से भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में आई है, कितना विदेशों में बढ़िया किया है। चाहे वो गावस्कर की कप्तानी हो, चाहे सौरभ की कप्तानी हो, चाहे जितने भी कप्तान रहे हो, विदेशों में भारतीय टीम का बहुत बढ़िया प्रदर्शन कभी नहीं रहा। आज ये हल्ला हो रहा है कि धोनी को बाहर करने की वजह यह है कि भारतीय टीम बाहर में बहुत बढ़िया नहीं कर रही है, लेकिन बाकी जितने भी कप्तान रहे हैं, जिनको भी हम महान कप्तान मानते हैं, उन लोगों ने बहुत बढ़िया किया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई सफल होता है उसको आलोचना करने के लिए कोई रास्ते बनाए जाते हैं, तो ये रास्ते जरूर हैं। ये जरूर है कि धोनी की कप्तानी में जो भारतीय टीम को अच्छा करना चाहिए था विदेशों में, जो उम्मीदें जगह थी, वो शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन पूरी तरह से धोनी को दोषी मान ले और लोगों को ये कहने लग जाए, या फिर बड़े क्रिकेटर ये कहने लग जाए कि न्यू ईयर गिफ्ट है उनका रिटायरमेंट, ये बहुत दुखद है। सीरियसली बहुत दुखद है। निखिलेश रंजन जी, हम आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद ये भी बता दें कि एक बात ये भी निकलकर सामने आई थी, सुनील जी को याद होगा कि जब दिन में आज चर्चा चल रही थी तो क्षेत्रवाद की बात आई थी कि कहीं ना कहीं इस जोन के जो खिलाड़ी होते हैं, खासतौर से बिहार के जो खिलाड़ी होते हैं, झारखंड के जो खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ क्या क्षेत्रवाद भी होता है, हम जानेंगे। 2 हमारे साथ बिहार और झारखंड के खिलाड़ी मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लौटते हैं, लगातार चर्चा जारी रहेगी। जी हाँ, धोनी का संन्यास, द इनसाइड स्टोरी। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर धोनी के संन्यास के पीछे की वजह क्या है, क्यों अचानक से धोनी ने सबको हैरान कर दिया है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास 2 मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी सुना दें कि धोनी के संन्यास पर कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा है। अंशुमन गायकवाड़ और ई पर्सना का बयान सुनिए। धोनी खुद ही जानते होंगे कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, किस कारण से लिया गया, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि भले उनको रिटायर होना था टेस्ट क्रिकेट से, तो कप्तानी छोड़नी थी, तो कप्तानी छोड़ के एक प्लेयर के नाते खेलते हो। एक टेस्ट मैच बाकी थी, तो टीम के लिए अच्छा रहता, क्योंकि विराट कोहली भी यंग है, अभी अभी कप्तानी कर रहे हैं, और एक सीनियर कप्तान टीम में रहे तो काफ़ी फायदा हो सकता है टीम के लिए और कप्तान। I think he must have deliberated on this much before he took on to this tour. Because of the fact that, many times I think earlier, somewhere in 2012 or 2011, he has hinted about this quitting one of the either T20 or one day or test cricket. So I suppose based on that, he had given the clue and he has taken a decision. No doubt, from the cricketing point of view, I think it is a sad thing, because I think first when you took over as the captain, it was a surprise move. At that point of time, I think many people thought it was Yuvraj Singh or someone else. But at times, they have made a good decision and it was Dhoni.
तो अंशुमन गायकवाड़ जो भारतीय कोच भी रह चुके हैं, साथ ही साथ ई पर्सना, दोनों ने इसको शॉकिंग भी कहा और कहीं ना कहीं दुखद भी हैं। लेकिन वहीं अगर धोनी के चालान के बाद क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो कई ऐसे हैं जो इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, तो काफ़ी लोग नाराज भी हैं। कई ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि विदेशी ज़मीन पर नहीं बल्कि रांची में अगर ये आखिरी टेस्ट मैच खेलते तो अच्छा होता। सुनिए। फ्यूचर बहुत अच्छा हुआ है, टेस्ट क्रिकेट से जो संन्यास लिए हैं, जिस तरह कोहली खेल रहे हैं, ये फ्यूचर बहुत अच्छा होगा इंडिया टीम का टेस्ट क्रिकेट का। लेकिन वनडे में उसको खेलना चाहिए, अभी 2014 वर्ल्ड कप जिताना चाहिए उनको, लेकिन टेस्ट से संन्यास लिया है, उनका फैसला सही है। धोनी दुनिया का सबसे महानतम क्रिकेटर में से एक है, रहेगा, ठीक है ना। धोनी ने इंडिया को बहुत कुछ दिया और उनका संन्यास का डिसीजन भी इंडिया को बहुत कुछ देगा। नहीं, यंगस्टर्स को अब चांस मिलेगा। संजू सैमसंग और रिद्धिमान शाह ये सब है, इन लोगों को अब चांस मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर को देखना चाहिए, ब्राइट है इंडियन का फ्यूचर। अफसोस तो होगा, लीजेंड है, सबसे बेहतरीन कप्तान रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा अफसोस होगा। गांगुली ने वो ट्रेंड सेट किया और उसको कायम किया द्रविड़ ने। उसके बाद टेस्ट के लिए कप्तान नहीं बना था धोनी, वनडे के लिए सही था और वनडे के लिए अभी भी सही है। धोनी को अभी कप्तानी नहीं छोड़ना चाहिए था टेस्ट का। अगर छोड़ना भी चाहिए था तो इंडिया में खेल करके, क्योंकि जिस लायक उनको इज्जत मिलना चाहिए तो वहाँ मिल नहीं पाए विदेश में। इंडिया में थोड़ा इज्जत भी ज़्यादा मिलता। ये कहीं ना कहीं उनको एहसास था कि वो अपना 100% टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं और विदेश में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा, इसलिए उन्होंने कप्तानी का फैसला छोड़ दिया। मेरे लिए तो धोनी ने छोड़ा है तो अच्छी बात भी है, खराब भी है। अच्छी इसलिए कि उसे कप्तानी हम लोग के नहीं मिलेगी अब जो करते थे, लेकिन टेस्ट प्लेयर भी होते हैं खेलने के लिए, वो लगते नहीं थे, मेरे ख्याल से नहीं लगते कि वो टेस्ट प्लेयर है। तो सुन लिया आपने, कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है, युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन कईयों को मलाल रह गया कि विदेशी सरजमी पर, वो भी मैदान के बाहर उन्होंने संन्यास लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को उस अच्छी विदाई देखने का या देने का मौका नहीं मिल पाया। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। पटना स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ सुनील कुमार, जिनकी कप्तानी में धोनी ने डेब्यू किया था, बिहार रणजी में मौजूद हैं। साथ ही साथ निखिलेश रंजन है जो उनके साथ कभी क्रिकेट खेला करते थे, पूर्व क्रिकेटर। और रांची स्टूडियो में भी हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सुनील सिंह जी हैं जो JSCA के सदस्य भी हैं। सुनील सिंह जी, इस चर्चा में आपका भी स्वागत है। अब हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, कितना दुख हुआ JSCA के आप सदस्य, बतौर सदस्य रहते हुए आपने ये उम्मीद की होगी कि रांची स्टेडियम में टेस्ट मैच हो, आखिरी मैच वहां हो, वहां से अगर अलविदा कहे होते, विदाई लिए होते तो शायद वो सम्मान अलग होता, वो मजा अलग होता। क्रिकेट फैंस से को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। झटका लगा आपको या शौक लगा? ये तो हतप्रभ आदमी हुआ, अप्रत्याशित फैसला था, अचानक से लिया गया फैसला था। लेकिन एक दिन इस प्रकार के फैसले जब भी लिए जाते हैं तो लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो होती है। और इतने वर्षों तक एक विकेट कीपर और बल्लेबाज और कप्तान के रूप में 3 फॉर्मेट के क्रिकेट पर को जिस व्यक्ति ने पूरी अपनी एनर्जी दे करके, अपनी पूरी तन्मयता के साथ में जो देश के लिए क्रिकेट को दिया है, वो महेंद्र सिंह धोनी है। और अब मुझे लगता है कि जो अभी इंजरी इनकी हुई थी, उसके बाद क्रिकेट में जो वापसी ऑस्ट्रेलिया टूर में हुआ है, कुछ एनर्जी लेवल, या उनको लग रहा है बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे अपने जो लिमिटेड ओवर्स के जो फॉर्मेट ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ अपनी जगह पर हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी इंजरी, जो पहले टेस्ट में भी उन्हें बाहर कर दिया था, मौका नहीं मिला था उनको खेलने के लिए, कोहली ने कप्तानी की थी। इसके अलावा अगर देखें तो उनका विदेशी सरजमी पर ट्रैक भी काफी अच्छा नहीं रहा है। पिछले कई साल भी कहें तो गलत नहीं होगा, कई सालों से उन्होंने शतक विदेशी सरजमी पर टेस्ट मैचों में नहीं लगाया है। लेकिन इन सब के बीच में क्या आखिरी टेस्ट से पहले सीरीज छोड़ देना, ये सही मानते हैं आप? अगर विदाई दी गई होती, अगर धोनी ने यह फैसला किया भी था, क्या यह नहीं किया जा सकता था कि वो सिडनी टेस्ट खेलते? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है। नहीं, ये बात तो सही है कि अचानक से लिया गया फैसला लोगों को बहुत मतलब बेचैन कर दिया। लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा अचानक, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां जानकारी नहीं है, BCCI के सूत्रों से मालूम चला कि इस्तीफा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये जरूर था कि अगर कप्तानी से भी अगर अलग हुए होते तो कम से कम सिडनी टेस्ट मैच खेलते हो। बिल्कुल, सिडनी टेस्ट मैच खेलते, बतौर विकेट कीपर खेलते, एक अनुभवी विकेट कीपर, क्योंकि आज भी जिस तरीके का
धोनी ने अपने बल्लेबाजी में परिचय दिया है। 19 ओवर की बल्लेबाजी रह गई थी, 6 विकेट भारत के गिर गए थे। और इस वक्त यहां पर सुनील जी भी मौजूद है हमारे साथ, सुनील कुमार। सुनील सिंह साहब, आपको बता दें कि जिनकी कप्तानी में धोनी ने बिहार से डेब्यू भी किया था रणजी में। सुनील जी, आज की भी अगर बात की जाए, आज मेलबर्न टेस्ट की भी अगर आप बात करें, अंतिम लम्हों में 19 ओवर जब रह गया था, अश्विन और धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त धोनी का अनुभव काम आया था। उन्होंने कई अपने ही अंदाज में, उनका एक अलग अंदाज होता है, टेक्निकली वो किस तरीके से खेलते हैं हम सब जानते हैं, अपने ही अंदाज में काफी देर तक बल्लेबाजी की उन्होंने, 32 रन की साझेदारी की। क्या रिद्धिमान साहब, जैसा सुनील सिंह ने कहा कि अगर आखिरी टेस्ट में वो होते, कप्तान ना होते, खिलाड़ी के रूप में होते, तो शायद वो अनुभव काम आ जाता। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ कि टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट करना चाहिए था उनको, उसके बाद रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया जैसे सरजमी पे, जहाँ ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत दावेदार टीम है, वहाँ पे प्रदर्शन करना आसान नहीं होता। किसी नए लड़के को बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करना, ये भी बहुत आसान नहीं होता। धोनी को मुझे लगता है सिडनी टेस्ट मैच खेलना चाहिए था, और जो विराट कोहली है कप्तान के रूप में रहते, वो उनको प्रॉपरली गाइड करते, तो शायद विराट को भी थोड़ी सहायता मिलती। सबसे अहम बात है, उनका रहना भारतीय टीम के लिए एक मजबूत पक्ष होता है। निखिलेश रंजन जी, एक सवाल, एक विडंबना, देखिए इसको सवाल कहिए जो भी कहिए, बतौर क्रिकेटर सबकी उम्मीद होती है कि जब हम आखिरी मैच खेलें, भले ही वो जिस भी लेवल का हो, वो फर्स्ट क्लास लेवल हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सब खिलाड़ी सोचते हैं कि अंतिम मैच में कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा सम्मान मिले। लेकिन भारत, जो कि क्रिकेट जहां जुनून की तरह देखा जाता है, धर्म की तरह जहां पर पूजा जाता है क्रिकेट को, वहां सवाए सचिन तेंदुलकर के किसी खिलाड़ी को क्यों नहीं वो सम्मान मिला है, वो विदाई का मौका मिला है? आप देखिए, चाहे वो सौरव गांगुली हो, अनिल कुंबले हो, गावस्कर हो, कपिल देव हो, वेंगसरकर हो, जो भी खिलाड़ी हो, मैदान से वो विदाई जो सचिन को मिली, दूसरे को नहीं मिली। धोनी भी चूक गए। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जहाँ ये आज धोनी ने जो भी डिसीजन लिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, लेकिन वो पर्सनली कुछ नहीं बोले। उन्होंने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया। हम लोग भी इसी उम्मीद में थे कि अगर बीसीसीआई अगर इस चीज़ को ठीक करते कि नहीं धोनी आप सिडनी तक लास्ट टेस्ट तक खेलो, उसके बाद फिर अपना डिसीजन ले लो, तो ये बेटर होता। लेकिन धोनी ने अपना डिसीजन बीसीसीआई को बताया, बीसीसीआई ने तुरंत उस पर अपना फरमान सुना दिया कि हाँ धोनी रिटायर हो गए। तो ये थोड़ा सा सबके मन में ये एक दुविधा जरूर आ गई है कि आखिर क्या बात हुई, कि भाई आखिर क्या बात हुई। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, सुनील सिंह जी हम रांची आ रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, और आप लोग आपस में जितने भी हमारे साथ मेहमान हैं, एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं, बीच में कोई सवाल भी कर सकते हैं। सुनील सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ही है जो निखिलेश रंजन जी ने उठाया। ये चीज आप देखिए, सचिन तेंदुलकर ने भी जब रिटायरमेंट ली, तेंदुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो शायद धोनी भी अब बाद में करेंगे। लेकिन पहले बीसीसीआई की तरफ से लेटर जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर अपने आपको अनअवेलेबल कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान के खिलाफ वो वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे, संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी है। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि की। आज भी बीसीसीआई की तरफ से यह पुष्टि होती है कि धोनी जो है अब तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास उन्होंने ले लिया है। ये बीसीसीआई की तरफ से बार बार आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है मेलबर्न में, धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट की बात नहीं करते। ये हैरान कर रही है। क्या इसके पीछे एक सवाल जो जनता जानना चाहती है, जो क्रिकेट फैंस के दिमाग में कौन कर रहा है, हटाया गया या हटे? देखिए, अगर टीम से हटाया जाता तो ये टेस्ट मैच के बाद फिर जब नई टीम जब सेलेक्ट होती तब कप्तान चेंज होते, क्योंकि ये तो सीरीज के लिए बनाया गया था। लेकिन मुझे जो लगता है कि भारतीय टीम सीरीज हार चुकी है और ये अंतिम टेस्ट मैच है, तो इस अंतिम टेस्ट के फैसले से हो सकता है कि भारत को सीरीज का कोई निर्णय में तो कोई अंतर पड़ता नहीं, तो वहाँ पे बाकी जो मैच खेलने के लिए के पहले, वनडे मैच खेलने के पहले धोनी चाहते थे कि किसी जो नए प्लेयर जो बेंच में बैठे हुए हैं उनको, रिद्धिमान साहा हैं, उनको चांस दिया जाए। हो सकता है कि सीरीज हारने के कारण उन्होंने ऐसा फैसला लिया हो कि मैं इसी टेस्ट मैच से अपने आप को टेस्ट से अलग कर लूँ। चलिए सुनील जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, निखिलेश ने एक अच्छी बात कही कि अगर बीसीसीआई को उन्होंने बताया था तो बीसीसीआई क्या एक मैच के लिए रोक नहीं पाया, या बीसीसीआई ने सलाह नहीं दी कि 2-3 मैच और खेल लीजिए, आपको प्रॉपर्ली हम लोग रिटायरमेंट करा देंगे? कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने भी कुछ हड़बड़ी कर दी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि धोनी ने एक बार कहा कि मैं कप्तानी से छोड़ रहा हूँ, टेस्ट मैच से संन्यास ले रहा हूँ, बीसीसीआई ने इमीडिएटली मान लिया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि धोनी जैसे प्लेयर को अगर रिटायरमेंट करानी थी, या धोनी ने अपना प्रस्ताव रखा कि हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो बीसीसीआई को कुछ बताना चाहिए था कि हाँ 2-3
2-3 मैच आप खेल लीजिए, लास्ट मैच आप रांची में खेल लीजिए, वहाँ रिटायरमेंट ले लीजिए। लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इमीडिएटली मीडिया को बता दिया उन्होंने कि धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से इमीडिएटली इस बात को मान ली गई। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और बिहार और झारखंड के खिलाड़ियों के साथ ये गड़बड़ क्यों है? ईस्ट के जो खिलाड़ी होते हैं, क्या उनके साथ कुछ फीलिंग्स रहती है? कुछ इस तरीके के सवाल भी कहीं ना कहीं आते हैं। सुनील सिंह जी, रांची में आप बैठे हुए हैं, हम आपसे भी ये सवाल करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे, एक ऐसी तस्वीर जो शायद ही आपने कभी देखी होगी। जब बिहार और झारखंड एक था तब धोनी कहां खेल रहे थे, कौन था वो लक्की ग्राउंड, जब वो बिहार रणजी टीम में भी नहीं आए थे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आप देखिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि धोनी ने संन्यास लिया, क्यों अचानक संन्यास लिया, क्या इसके पीछे कुछ वजह है, क्या बीसीसीआई का दबाव था, क्या धोनी का यह फैसला उन्हीं का है या फिर दबाव किसी और का यह फैसला? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है, 2 पटना से, 1 रांची से। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था तब धोनी बिहार के कई शहरों में क्रिकेट का जलवा बिखेरने आते थे। भागलपुर का सैंडिस ग्राउंड भी एक जगह है जहां से धोनी की पुरानी यादें जुड़ी हैं, जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। भागलपुर में देखिए धोनी को, यह उस जमाने की तस्वीर है जब भागलपुर के सैंडिस ग्राउंड में मैच खेलने आए थे। यह ग्राउंड भी उनके लिए लकी साबित हुआ था। यहां मैच खेलने के बाद धोनी का रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ था और फिर उन्हें टीम इंडिया के लिए बुलावा भी आया था। और रणजी टीम में जब सिलेक्शन हुआ था, बतौर विकेटकीपर धोनी टीम में आए थे और उस टीम के जो कप्तान थे सुनील कुमार, उस वक्त बिहार रणजी टीम के कप्तान, वो इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो में बैठे हुए हैं। निखिलेश रंजन धोनी के साथी मौजूद हैं, साथ ही साथ रांची में हमारे साथ सुनील सिंह जी मौजूद हैं, जो जेएससीए के सदस्य भी हैं। सुनील सिंह जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, चर्चा चल रही थी ब्रेक से पहले कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक लॉबी भी होती है, और ख़ास तौर से जो एक क्षेत्रवाद की बात आ जाती है। जब धोनी का सिलेक्शन हुआ था टीम इंडिया में, उस वक्त भी कई लोगों की भौहें सुकड़ी थी। उसके अलावा जब कप्तान बने थे तो कईयों को नागवार गुजरा था। क्या ये चीज़ें होती हैं? क्योंकि एक सवाल आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि एक मुंबईकर जो अभी टीम इंडिया के बहुत अच्छे पोजीशन पर है, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, बगैर नाम लिए हुए शायद आप समझ भी गए होंगे, क्या ये चीज़ें चलती हैं क्रिकेट में? आप भी जेएससीए के सदस्य हैं, हमारे साथ 2 खिलाड़ी भी हैं बीच में, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सुनील सिंह जी, सवाल मेरा आपसे है। जो बातें उठ रही हैं, कहीं ना कहीं जो बातें उठ रही हैं वो हम लोग दूसरे रूप में बीसीसीआई के जो कार्यप्रणाली है उसमें जरूर देख रहे हैं जी। लेकिन जो 60 मैचों की कप्तानी किए हैं और उसके बाद अचानक से टीम को छोड़ना और कप्तानी छोड़ना, ये रहस्य तो बना ही हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों को मालूम चलेगा कि इसके पीछे अगर कोई बात है तो सामने आ जाएगी। जरूरी नहीं है जो धोनी, जो सुनील सिंह जी, जो धोनी का नेचर है, जो धोनी का नेचर है, जिस तरीके से वो चीजों को बिल्कुल खामोशी के साथ रखते हैं, वो बहुत कम उम्मीद है हमें कि शायद धोनी इस रहस्य पर से पर्दा उठाए। सचिन का वनडे से संन्यास, आज तक वो रहस्य रह गया। देखिए, क्रिकेट के से जानते हैं हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को, और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट को के बारे में अच्छी तरह जानकारी है कि वो भारत के 3 फॉर्मेट के टीम के कप्तानी किया हुआ है और इतने दिनों से क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अचानक से जिस प्रकार से जो संन्यास लिया गया है, ये क्रिकेट के किसी क्षेत्र में ये कोई मतलब कि एक अप्रत्याशित रूप से लोगों को हतप्रभ करने की बात है। मतलब अचानक से जो लिया गया फैसला है वो कहीं ना कहीं या तो अपने आप में कोई अंदर से जो जैसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इच्छा नहीं होती है, या सुनील सिंह जी, निखिलेश रंजन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए निखिलेश जी। सुनील जी, मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ, धोनी ऐसा क्रिकेट प्लेयर हम लोग सारे लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी विदाई एक अच्छे तरीके से हो। धोनी ने जब अपनी इच्छा जब जाहिर की बीसीसीआई से, तो क्या बीसीसीआई को ये अपनी बात धोनी के समक्ष नहीं रखनी चाहिए थी कि वो इतना बड़ा क्रिकेट प्लेयर अपनी विदाई कम से ये तो बोल सकते थे बीसीसीआई की भाई अपने लास्ट सीरीज खत्म कर लो, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इस पे।
एकदम सही बात है निखिलेश जी। मैं इसी बात पे कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में इस बात से, इस रहस्य से जरूर पर्दा उठेगा कि अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी जो अभी तक भारत के सबसे बड़े कप्तान के रूप में उभर कर गए हैं और बीसीसीआई उनके लिए अगर कोई बात नहीं रखती है या नहीं सोचती है तो बहुत ही चिंता की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात निकल के बाहर नहीं आएगी। क्या पीछे पर्दे के पीछे क्या हुआ, धोनी के साथ क्या गुजरा, मुझे लगता है ये बात सामने नहीं आने वाली है। लेकिन हमारे इस वक्त दो खिलाड़ी मौजूद हैं, एक जेएससीए के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। हम तीनों से एक ही सवाल करना चाहेंगे। आप लोग भी खिलाड़ी रह चुके हैं, आपने बिहार का रिप्रेजेंट किया, आपने भी बिहार का रिप्रेजेंट किया, जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से आते हैं सुनील सिंह जी। आप तीनों लोग मुझे इस बात के बारे में बताइए कि क्या कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की बात सामने आती है, एक खिलाड़ी होने के नाते क्या आपने कभी फेस किया है सुनील जी? देखिए क्षेत्रवाद है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें सुनील गावस्कर, कपिल देव के जमाने की बात करें, इस जोन में बिल्कुल ही टेस्ट क्रिकेट में कम से कम प्लेयर नहीं आते थे। उस वक्त डोमिनेशन था नॉर्थ जोन का, वेस्ट जोन का, फिर बाद में साउथ जोन का डोमिनेशन हुआ। तो अगर आप देखें तो हमेशा से इस जोन को नेग्लेक्ट किया गया है। और एक बात समझने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि धोनी जब कप्तान बने थे उस समय अगर आप देखें तो डोमिनेशन हमेशा मुंबई कर रहा है, मतलब वेस्ट जोन कर रहा है, नॉर्थ जोन कर रहा है, फिर साउथ जोन में चला गया था। एक छोटे सेंटर से धोनी आते हैं, भारतीय टीम के लिए के कप्तान बनते हैं, उनके अंडर में बड़े बड़े क्रिकेटर खेल रहे होते हैं। शायद ये लोग डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे थे, लेकिन कप्तानी में उनकी इतनी सफलताएं मिल रही थी, कोई इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे थे। लेकिन एक ऐसा मौका आया जब लगा कि धोनी शायद थोड़ा खराब खेले, इनको बाहर किया जा सके, और आज उनको बाहर कर दिया गया। बाहर मेरे हिसाब से अगर आप बोले तो बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसकी बाहर कर दिया गया। सुनील सिंह जी, बाहर कर दिया गया धोनी को, ये सुनील कुमार सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे यही कि क्या इस दबाव में जो बात सुनील जी यहां पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद होता है, डोमिनेंस रहता है हमेशा मुंबई का, कर्नाटका का, क्या उस डोमिनेंस का शिकार हो गए महेंद्र सिंह धोनी? नहीं, देखिए जहाँ तक पहले की बात सुनील जी ने बताया है, मैं उनकी बात पर सहमत हूँ कि क्षेत्रीयवाद हमेशा चयन में रहा है, क्रिकेट में रहा है, और पदाधिकारियों में भी रहा है, संस्था के पदाधिकारियों में भी रहा है। लोग उस रूप से भी क्रिकेट को लेकर के सोचते हैं और चलते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो 90 टेस्ट मैच खेल चुका है उसके लिए ये बात क्या हमारे जहन में आना, मुझे नहीं लगता है कि उतने क्रिकेट खेलने के बाद अब क्षेत्रीयवाद अगर महेंद्र सिंह धोनी पर उठने लगे, क्योंकि अगर अगला विकेट कीपर, लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं, अगर क्षेत्रवाद नहीं है, धोनी 60 मैचों में कप्तानी किया, क्या एक टेस्ट क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना ये कह सकते हैं कि उनका रिटायरमेंट भारत के लिए न्यू ईयर गिफ्ट है? अगर भी क्या धोनी अगर दिल्ली के होते, क्या सुरेंद्र खन्ना इस तरह की बात करते? मेरे हिसाब से क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा सबूत सुरेंद्र खन्ना ने दिया है, जिस तरह का स्टेटमेंट दिया उन्होंने। और दूसरी चीज सुनील सिंह जी, अगर बात की जाए अब ऐसा सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, तो बगैर नाम लिए हुए आप भी जान रहे हैं, मैं भी नहीं बोलना चाहूंगा यहां से नाम, लेकिन अभी टीम इंडिया का डायरेक्टर कौन है, कहां का है, आप सोचिए। नहीं, ये बात सही है। और जो आप सुनील जी कह रहे हैं, मैंने टीवी चैनल पे देखा था, जो ये नाम लेकर के बोल रहे हैं सुरेंद्र खन्ना जी का या मदन लाल जी, जो देखिए जो नॉर्थ जोन के हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि कप्तान कोई ना कोई कप्तान कभी ना कभी हटता है और दूसरे जगह को लोग आते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो खिलाड़ी लोग जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, ये बहुत ही देखिए अफसोस की बात वही है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्षेत्रवाद कहाँ दिखता है, ये स्ट्रेट में दिख रहा है, सीधे दिख रहा है कि धोनी की रिटायरमेंट लेते हैं और एक टेस्ट क्रिकेटर इस तरह की बात करता है कि धोनी का रिटायरमेंट न्यू ईयर गिफ्ट है भारतीय टीम के लिए, मैंने भारतीयों के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में धोनी के लिए कहीं ना कुछ तो जो क्या टीम इंडिया के डायरेक्टर, हम बगैर नाम लिए, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन क्या टीम इंडिया के डायरेक्टर का आना और उसके बाद जो फेज है उस फेज में थोड़ा सा बदलाव होना, ये संजोग है या कहीं ना कहीं जो क्षेत्रवाद की बात हो रही है, ये एक पॉइंट है यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, सुनील जी से मैं सहमत हूं। आज से कई साल पहले बीसीसीआई का जिस तरीके का क्रिकेट का हुआ करता था, उसमें साफ नज़र आता था कि हाँ ये वेस्ट का लॉबी काम कर रहा है इस वक्त, ये नॉर्थ का लॉबी काम कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट भी टीम इंडिया में ये समय आया जिस समय सौरव गांगुली कप्तान हुए थे। सौरव गांगुली और जॉन राइट का जो एक कॉम्बिनेशन बना था, उस समय से लेकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब क्षेत्रवाद नहीं होता है।
उस समय से आप देखिए हर छोटे छोटे जगहों से क्रिकेट प्लेयर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किए, लेकिन आज के डेट में जब इस तरीके की बात धोनी के साथ हो रही है तो ये लाजमी बात है कि ये बात फिर से उठी, कहीं ये क्षेत्रवाद अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, चलिए क्षेत्रवाद की बात हो गई। एक और ऐसी चीज जिस पर हम चर्चा कर लेना चाहेंगे, क्योंकि सुनील सिंह जी आप भी हमारे साथ बने हुए हैं जी, पहले बोल लीजिए सुनील जी। सुनील जी की बातों से मैं सहमत हूँ जी, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब क्षेत्रवाद रहा कहाँ, अब तो एक वाद हो गया। देखिए मैं क्षेत्रवाद की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो एक व्यक्ति बोलता है वही सारे लोग करते हैं। ठीक है सुनील जी, अब मैं इसलिए क्षेत्रवाद की बात कर रहा हूँ, ऐसा क्षेत्रवाद दिखता नहीं है। सुनील जी क्षेत्रवाद को साइड कर देते हैं, एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे बतौर खिलाड़ी जो पिछले कुछ टाइम से आप देखिए जो प्रकरण हुआ, आईपीएल फिक्सिंग प्रकरण हो और मैयप्पन प्रकरण हो, श्रीनिवासन पर आरोप लगे, कहीं ना कहीं पूछताछ के घेरे में धोनी भी आया, क्या इन सारी चीजों का भी लेना देना, इन सारी चीजों का भी लिंक है धोनी के इस फैसले के पीछे या धोनी के इस प्रदर्शन के पीछे? सुनील सिंह साहब, पहला सवाल आपसे। जी, मैं इस बात पे इसलिए सहमत नहीं हूं कि 3 प्रकार के क्रिकेट अगर खेले जाते हैं तो अगर कोई इस्तीफा देगा अगर इस वजह से, तो 2 फॉर्मेट के क्रिकेट में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और टेस्ट मैच से सिर्फ इस्तीफा देगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में अब क्या आता है कोर्ट का, अभी तो सिर्फ कयासों का दौर चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धोनी रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं, जिसकी उम्मीद निखिलेश रंजन जी मुझे तो कम है। आप दोनों ने उनके साथ खेला है क्रिकेट, बड़े नजदीक से आप जानते हैं, धोनी के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ इस तरीके से वो रहस्य का पर्दा उठा सकते हैं? नहीं, जहाँ तक हम लोग जिस धोनी को जानते हैं वो इस तरीके का व्यक्तित्व है कि ये रहस्य हमेशा रहस्य रहेगा, क्योंकि वो ऐसी घटना जो कभी आपके साथ हुई हो, आप और धोनी के बीच में, जब धोनी जानते हो उसका इससे कुछ लिंक ऐसा करना एक बतौर मेंटल लेवल पर कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, आप इससे पहले उनकी शादी की घटना को ले लीजिए। हाँ। आपको याद होगा उन्होंने किसी को सोचने का मौका नहीं दिया, वो उनकी शादी कैसे हो गई ये किसी को पता नहीं चला, लोग उसके बारे में सोचते रह गए। मैं पर्सनली मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, धोनी जब खड़गपुर रेल में थे तो वो किस तरीके के व्यक्तित्व के थे, उनसे जब बात करनी होती थी तो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता था मैं। तो मैं एक बार ऐसा हुआ कि मैं उनके घर पे फ़ोन किया तो उनकी मम्मी से मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि आंटी वो धोनी से बात करनी है, तो उन्होंने बोला बेटा तुमसे बात होगी तो उसको बोला घर पे बात करने, 15 दिन से मेरे को भी फ़ोन नहीं किया। तो इस तरीके का वो कैरेक्टर है वो। तो वो ये रहस्य तो रहस्य रह जाएगा, मुझे नहीं लगता कि सुनील सिंह जी रहस्य रह जाएगा। नहीं, बात सही है, कहने की बात सही है। देखिए अब बीच सीरीज में अगर कोई आदमी प्लेयर अगर कप्तानी से इस्तीफा देता है, वो भी इतना 10 वर्षों तक क्रिकेट में रहा हो, 60 मैचों की कप्तानी किया हो और बीसीसीआई की तरफ से कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया तक ना आए कि उसके लिए कोई कार्य, मान लीजिए कि ठीक है कोई भी खिलाड़ी कभी खेलता है तो उसके लिए दूसरी जगह पर उसकी विरासत को संभालने के लिए सौरव गांगुली गए तो महेंद्र सिंह धोनी आए, महेंद्र सिंह धोनी के बाद कोई अगला कप्तान आएगा, विराट कोहली ने वो मैचों में कप्तानी की है। लेकिन बीसीसीआई इस पे अगर चुप है और धोनी ने अगर अचानक से ये कोई फैसला लिया है तो ये तो रहस्य की बात है और ये हम लोगों को आगे आने वाले दिनों में हम लोग जरूर जानना चाहेंगे कि इसके पीछे ये धोनी का ये करस्माई जो अपना काम करने का अंदाज यही है या फिर कुछ ऐसी अलग सी कोई बात हुई है? सुनील जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि अंदाज की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। मेरा मानना है कि धोनी जिस तरह से भारतीय टीम को लीड कर रहे थे पिछले 8-9 सालों से, लगातार भारतीय टीम को अच्छे लेवल पे लेकर गए, वनडे क्रिकेट हो, T20 हो या टेस्ट क्रिकेट हो, लगातार बहुत बढ़िया उनके कप्तानी में टीम ने किया। लेकिन अचानक 20 सीरीज से अपने आप को बाहर कर लेना, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना, टीम को बीच मझधार में छोड़ देना, और सबसे अहम बात है ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है अगर इन सारी चीजों के बीच में अगर थोड़ा सा धोनी का पक्ष देखें, जैसा निखिलेश रंजन जी ने बताया कि धोनी जिस कैरेक्टर के खिलाड़ी हैं, क्या उन्होंने एक गोल सेट कर रखा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया में हमको हार मिलती है, सीरीज में हम हारते हैं तो वो मेरा आखिरी टेस्ट होगा? एक बात आप समझने की जरूरत है, गोल सेट अगर करते हैं तो तीसरे टेस्ट मैच के बाद गोल सेट ऐसा नहीं होता है। बीच अगर आप बोले तो ये कहा जा सकता है कि धोनी ने टीम को बीच मझधार में छोड़ दिया। अंतिम टेस्ट मैच भी उनको खेलना चाहिए था, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में खेले, विदेश में खेल रहे हैं, वहां खेलना चाहिए था। लेकिन अचानक ऐसा फैसला आता है और सबसे अहम बात है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि धोनी ने बीसीसीआई को बताया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। बीसीसीआई ने इमीडिएटली मीडिया को बताया और सबसे पहले कहा कि उन्होंने
बहुत बढ़िया किया, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और मीडिया को बता दिया कि रिटायरमेंट हो गई। क्यों बीसीसीआई ने उनसे बात किया कि 2-3 मैच आप खेल लें, आपको प्रॉपर रिटायरमेंट हम लोग दिलाएंगे और सही तरीके से सम्मान दिलाएंगे। जितने भी क्रिकेट दिग्गज हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, कीर्ति आजाद या सुरेंद्र खन्ना को आप छोड़ दें तो हर तरफ से यही प्रतिक्रिया आ रही है कि एक्सपेक्टेड तो था कि कप्तानी से शायद संन्यास ले लें धोनी या कप्तानी छोड़ दें, लेकिन सिडनी टेस्ट के बाद, सिडनी टेस्ट से पहले उन्होंने किया, ये शॉकिंग है। एक सवाल, आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे सुनील सिंह जी, आप जेसीए के सदस्य भी हैं, मैदान से तो विदाई नहीं मिल पाई धोनी को, क्या जब वो झारखंड लौटेंगे तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन उनके लिए कुछ प्लानिंग करेगा विदाई के लिए, सम्मान के लिए? देखिए, मैं आपको इस बात को पहले क्लियर कर दूं कि मैं रांची जिला क्रिकेट संघ का सचिव रहा हूं। अच्छा। धोनी यहाँ से क्रिकेट खेले। जो जेसीए की बात है, मैं पूर्व सचिव सदस्य रहा हूं जेसीए का, लेकिन मैं उसके बारे में तो नहीं, लेकिन जहाँ तक बात है कि रांची में आने के बाद हम लोगों की तरफ से धोनी के लिए कार्यक्रम जरूर किया जाएगा। और जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि या पहले से, ये मैं बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज और इंग्लैंड की सीरीज के हारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने खुद कहा था, और 2000 वर्ल्ड कप के बाद, कि 15 वर्ल्ड कप आते आते 14 तक, बिल्कुल वो सारी चीज मान रहे हैं, लेकिन कि पहले टेस्ट से पहले सवाल वहीं पर आकर रुक जा रहा है। वो हमें भी याद है, सुनील जी आपको भी याद होगा, हमने भी कभी चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि भाई मेरा जो शरीर है वो तीनों फॉर्मेट की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया इसी पर आपकी कि क्या ये सिडनी से पहले, सिडनी टेस्ट से पहले? देखिए, ये तो जाना हुआ चीज़ था सैयद, जैसे धोनी ने बताया था 2011 वर्ल्ड कप के बाद, मुझे भी अचंभित कर रहा है। और हम लोग जी 2011 के वर्ल्ड कप के बाद किसी एक फॉर्मेट से वो बाहर होंगे, तो टेस्ट क्रिकेट लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट से ही बाहर होंगे, लेकिन ऐसे 20 सीरीज में एक मैच बचा ही हुआ है, 20 सीरीज में अचानक कर देंगे, ऐसा ये सबको अचंभे में डाल गया कहीं ना कहीं। ठीक उसी तरीके से जब वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं तो गेंदबाज अचंभित हो जाता है, गेंदबाज हैरान हो जाता है कि अबू शॉट कहां से आ गया। ये सवाल सबको हैरान कर रहा है कि सिडनी से पहले धोनी ने टेस्ट से संन्यास क्यों ले लिया। इस सवाल का जवाब लगातार बना हुआ है, अबूझ पहेली है, उसको तलाशने की कोशिश हम भी लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह जी रांची से आपका। सुनील जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी, और निखिलेश रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल, इनसाइड स्टोरी हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे, उन पीछों के बिंदुओं को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या ऐसी चीज है जो धोनी को मजबूर कर दी, या फिर धोनी हटे या उन्हें हटाया गया। यह सवाल अभी भी बना हुआ है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।